मन बड़बड़ाया जैसे ही वह खाई से गिरा। आह! आर्यन मन ही मन बड़बड़ाया जैसे ही वह खाई से गिरा। आह! आर्यन अचानक हांफता हुआ बैठ गया। माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। क्या मैं खाई से नहीं कूदा था? कहीं ऐसा तो नहीं? होश में आते ही आर्यन ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसके दिल में परमानंद की एक लहर उठी। इस क्षण आर्यन आधुनिक कपड़ों से अलग एक सफेद चोंगा पहने हुए था, जो एक कमरे में एक बड़े बिस्तर पर लेटा था। कमरा प्राचीन शैली का था, जिसमें कोई फैंसी सजावट नहीं थी। सादा और साफ और आधुनिक कृत्रिम निर्माण का कोई निशान नहीं था। वह खाई से कूदकर मरा नहीं, बल्कि एक अजीब जगह पर अजीब कपड़े पहने हुए एक प्राचीन घर में प्रकट हुआ था। पल भर में आर्यन ने कई सुरागों को जोड़ा और एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वह स्थानांतरित हो चुका था। आह! मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। जब आर्यन अभी भी सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग में सूचनाओं का एक बड़ा सैलाब आ गया, जिससे उसका सिर असहनीय रूप से दुखने लगा। काफी देर बाद दर्द ज्वार की तरह कम हो गया और आर्यन ने भी अपने दिमाग में आई जानकारी को प्राप्त करना समाप्त कर लिया। धत तिरकी, यह सच में स्थानांतरण है। अपने दिमाग में जानकारी प्राप्त करने के बाद आर्यन बहुत द्वंद्वग्रस्त था। यह नहीं जानता था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। वह महान व्यक्ति सही था। खाई से कूदने से वास्तव में एक शुभ अवसर मिलेगा। उसका स्थानांतरण हो गया था। हालांकि उसका स्थानांतरण एक निकम्मे व्यक्ति के शरीर में हुआ था। अधिकांश ऑनलाइन फंतासी उपन्यासों के शुरुआती पलों की तरह, जिस शरीर पर उसका कब्जा था वह एक बेकार व्यक्ति था, प्रतिभाहीन, खेती करने में असमर्थ। उसका नाम भी आर्यन था, लेकिन उसकी शक्ल पिछली जिंदगी के आर्यन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसके अलावा उसकी एक बहुत बढ़िया पहचान थी। वर्मा परिवार के मुखिया का इकलौता बेटा। उसके पिता एक 5 सितारा महान योद्धा थे। आर्यन को उस दुनिया की प्राथमिक समझ हो गई थी जहां उसका स्थानांतरण हुआ था। इस दुनिया को देवभूमि कहा जाता था और मार्शल कलाकारों के दायरे को 10 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रशिक्षु योद्धा, योद्धा, महान योद्धा, युद्ध आत्मा, युद्ध राजा, युद्ध सम्राट, युद्ध संप्रदाय, युद्ध पूज्य, युद्ध चक्रवर्ती और युद्ध देव। प्रत्येक क्षेत्र को आगे 9 सितारों में विभाजित किया गया था। 5 सितारा महान योद्धा को केवल दूसरे चरण में स्थान दिए जाने को कम मत आंकिए, क्योंकि शक्ति की खेती करना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग अपने पूरे जीवन में इस स्तर तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के परिवारों के दायरे में आर्यन के पिता पहले से ही एक बहुत बढ़िया अस्तित्व थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने आर्यन जैसा एक बेकार बेटा पैदा किया जो खेती नहीं कर सकता था। देवभूमि मार्शल आर्ट्स का सबसे अधिक सम्मान करती है। अगर आप खेती नहीं कर सकते हैं तो आप बेकार हैं। हाँ, वह चाहे जितना भी शिकायत करे, आर्यन का स्थानांतरण हो चुका था और वह वर्मा परिवार के मुखिया का सीधा बेटा बन गया था, और वह भी एक निकम्मा। यह एक अकाट्य तथ्य बन चुका था और इसे स्वीकार करना ही पड़ा। भिन्न भिन्न भिन्न, जैसे आर्यन के चिड़चिड़े मूड को भांपते हुए यहाँ तक कि एक मक्खी भी शामिल होने के लिए आ गई, जो आर्यन के सिर के चारों ओर परेशान कर रही थी। धत तेरे की, आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और उसे मार डाला। डिंग! अचानक जैसे ही मक्खी मारी गई, आर्यन के कान में एक आवाज आई। कैसी आवाज? आर्यन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या मैंने गलत सुना, या क्या मैं स्थानांतरण के कारण पागल हो गया हूँ? आर्यन ने खुद से बुदबुदाया। डिंग! खिलाड़ी आर्यन को एक मक्खी मारने पर बधाई, एक अनुभव बिंदु और 0 युद्ध देव अंक प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को पहले शिकार मिशन को पूरा करने पर बधाई, 10 युद्ध देव अंक का इनाम मिला। खिलाड़ी आर्यन को युद्ध देव प्रणाली को सक्रिय करने पर बधाई। क्या आप चरित्र विशेषताओं को देखना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को सफलतापूर्वक प्रणाली को सक्रिय करने पर बधाई, एक शुरुआती उपहार पैकेज प्राप्त हुआ। क्या आप पुरस्कार देखना चाहते हैं? ये क्या बकवास है? आर्यन के कान में सुखद आवाजों की एक श्रृंखला बजी, जिससे वह स्तब्ध रह गया। जमीन पर क्रूरता से मारी गई मक्खी को देखकर लाखों घोड़े उसके दिल में सर पर दौड़ पड़े। ये काम करता है। उसे सिर्फ एक मक्खी को मारने से एक धोखा मिल गया। कितना अतार्किक। अच्छा, अजय। आर्यन बहुत खुश था। चरित्र विशेषताओं को देखिए।
डिंग। एक विचार के साथ उसके दिमाग में एक इंटरफेस दिखाई दिया। खिलाड़ी आर्यन, स्तर 0, अनुभव 100, युद्ध देव अंक 10, खेती की विधि कोई नहीं, कौशल कोई नहीं। चरित्र इंटरफेस के निचले भाग में ग्रे आउट आइकनों की एक श्रृंखला थी जो प्रकाशित नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि कई कार्य अभी भी सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हा हा हा, यह तथाकथित सिस्टम फ्लो है। इतना खतरनाक धोखा देखकर आर्यन जंगलों की तरह हंसा जैसे वह पागल हो गया हो। उसने ऑनलाइन गेम खेले थे, उसने ऑनलाइन उपन्यास पढ़े थे, लेखन की दुनिया में प्रवेश करने की चाह रखने वाले एक शुरुआती के रूप में। बेशक आर्यन सिस्टम फ्लो के लिए कोई अजनबी नहीं था। एक अजीब विदेशी दुनिया में स्थानांतरित होकर आर्यन खेती के तरीकों या रसायन के बारे में कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन एक पृथ्वीवासी के रूप में वह ऑनलाइन गेम समझता था। वह लेवल अप करना और राक्षसों से लड़ना समझता था। वह खोज करना और डंगोन को खेती करना समझता था। तो क्या हुआ अगर उसका स्थानांतरण एक बेकार व्यक्ति के शरीर में हुआ? युद्ध देव प्रणाली के साथ वह अब से आकाश तक ऊंचा उठेगा। संक्षेप में, सिस्टम हाथ में है, मेरे पास दुनिया है। डिंग। क्या खिलाड़ी शुरुआती उपहार पैकेज प्राप्त करना चाहता है? जब आर्यन सिस्टम मिलने पर उत्साहित था, उसके दिमाग में एक संकेत आया। उसने तुरंत उम्मीद से कहा, प्राप्त करें। खिलाड़ी आर्यन को शुरुआती उपहार पैकेज प्राप्त करने पर बधाई। युद्ध देव प्रणाली से 900 अनुभव अंक प्राप्त हुए। खिलाड़ी आर्यन को पृथ्वी रैंक निम्न श्रेणी मार्शल कौशल पर्वत विध्वंस प्राप्त करने पर बधाई। खिलाड़ी आर्यन को अंतिम चाल पर्वत विखंडन पृथ्वी विभाजन वार प्राप्त करने पर बधाई। खिलाड़ी आर्यन को बुनियादी मुक्केबाजी, बुनियादी तलवारबाजी और बुनियादी ब्लेडवर्क प्राप्त करने पर बधाई। खिलाड़ी आर्यन को देवभूमि के सभी उप व्यवसायों को प्राप्त करने पर बधाई। सिस्टम थोड़ी देर के लिए बजाने के बाद आर्यन के दिमाग में गायब हो गया। जैसे ही उसके दिमाग में आवाज गायब हुई, आर्यन के पैरों के नीचे पीले अपग्रेड आभा के घेरे भी उभरे। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने पर बधाई। वर्तमान में 1 सितारा प्रशिक्षु योद्धा। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने पर बधाई। वर्तमान में 2 सितारा प्रशिक्षु योद्धा। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने पर बधाई। वर्तमान में 3 सितारा प्रशिक्षु योद्धा। खिलाड़ी आर्यन को लेवल अप करने पर बधाई। वर्तमान में 9 सितारा प्रशिक्षु योद्धा। पल भर में आर्यन एक बेकार व्यक्ति से जो खेती नहीं कर सकता था, एक 9 सितारा प्रशिक्षु योद्धा बन गया। यह गति किसके पास है? मुझे डर है कि देवभूमि के सबसे विकराल प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास भी ऐसी अपग्रेड गति नहीं है, है ना? इसके अलावा उसने देवभूमि के सभी उप व्यवसायों, साथ ही पृथ्वी रैंक मार्शल कौशल भी प्राप्त किए। देवभूमि में मार्शल कौशल को उच्च से निम्न तक 4 रैंकों और 12 ग्रेड में विभाजित किया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, गहन और पीला। प्रत्येक रैंक को आगे, ऊपरी, मध्य और निचले ग्रेड में विभाजित किया गया है। आर्यन को नहीं पता था कि स्वर्ग रैंक के अलावा उच्च स्तरीय मार्शल कौशल थे या नहीं, लेकिन पृथ्वी रैंक निम्न श्रेणी मार्शल कौशल पहले से ही बहुत बढ़िया थे। यहाँ तक कि उसके पिता वर्मा परिवार के मुखिया, एक 5 सितारा महान योद्धा, वर्तमान में अधिकतम गहन रैंक मध्य श्रेणी मार्शल कौशल का उपयोग कर रहे थे। एक विचार के साथ आर्यन ने अपना वर्तमान विशेषता पैनल खोला। खिलाड़ी आर्यन, स्तर 9, अनुभव 1000, युद्ध देव मूल्य 10, खेती की तकनीक पर्वत विध्वंस, कौशल बुनियादी मुट्ठी, बुनियादी कृपाण, बुनियादी तलवार, अंतिम चाल पर्वत विखंडन पृथ्वी विभाजनवार, उप व्यवसाय रसायन फॉर्जिंग कठपुतली। अपने सामने विशेषता पैनल को देखकर आर्यन को एक वीर भावना की लहर महसूस हुई। तो क्या हुआ अगर वह खेती नहीं कर सका? किसने कहा कि मैं एक निकम्मा था? मेरे पास युद्ध देव प्रणाली है, लेकिन यह अंतिम चाल क्या है? आर्यन ने अंतिम चाल इंटरफेस खोला। पर्वत विखंडन पृथ्वी विभाजनवार। खिलाड़ी का अंतिम कौशल, स्तर 1, दक्षता 0-10, सक्रियण, आवश्यकता 10 युद्ध देव मूल्य। कौशल प्रभाव, एक रक्त ऊर्जा तलवार को बुलाता है और हिंसक रूप से जमीन पर वार करता है, जिससे दुश्मनों पर हमला करने के लिए एक विस्तृत श्रेणी शॉकवेव पैदा होता है। इसके अतिरिक्त जमीन से निकलने वाला झुलसाने वाला रक्त मैग्मा एक निश्चित मात्रा में जलाने की क्षति पहुंचाएगा। हमले की सीमा 10 × 10। आर्यन हैरान था।
उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह अंतिम कौशल इतना भयानक होगा। न केवल कौशल स्वयं बढ़ सकता है, बल्कि यह उसकी शक्ति के साथ भी बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक क्षेत्र प्रभाव कौशल भी था। हाथ में एक शक्तिशाली चाल के साथ, दुनिया मेरी है, तूफान को भड़कने दो। आर्यन दिल में चिल्लाया। यह भावना बस बहुत अद्भुत थी। भाई आर्यन, भाई आर्यन, क्या तुम वहां हो? आर्यन इस अद्भुत क्षण का आनंद ले रहा था जब अचानक एक लड़की की आवाज एक पीली ओरियोल की तरह दरवाजे के बाहर से आई। मैं यही हूँ। आर्यन चौंक गया, फिर जवाब दिया, मैं अंदर आ रही हूँ। आर्यन का जवाब सुनकर लड़की ने धीरे से कहा, फिर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। यह आरवी है। लड़की को देखकर आर्यन को उसके दिमाग में उसका नाम याद आया। उसके सामने लड़की का नाम आरवी था और वह बहुत खूबसूरत थी। वह आमतौर पर दूसरों के प्रति दूर रहती थी, लेकिन वह आर्यन के प्रति कोमल और भली थी। तब भी जब आर्यन एक निकम्मा था, वह परिवार में अकेली थी, जिसने उसे कम नहीं आका। भाई आर्यन, क्या तुम ठीक हो? आरवी आर्यन के पास आई और चिंता से उससे देखा। मैं ठीक हूँ। आर्यन ने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा हैरान था और जानबूझकर खड़ा हुआ और यह साबित करने के लिए चारों ओर मुड़ा कि वह ठीक है। आज सुबह तुम नहीं थे। आरवी ने संदेह से उससे देखा। महसूस किया कि आर्यन वास्तव में ठीक था। उसने चिकित्सा दवा वापस ले ली जो वह सौंपने वाली थी। मूल रूप से आरवी ने भाई के लिए चिकित्सा दवा तैयार की थी, लेकिन लगता है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आज सुबह आर्यन स्तब्ध था। आरवी के इरादे को समझ गया और उसके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। ये लड़की वास्तव में उसके लिए अच्छी थी। उस सवाल आने के लिए भी याद था। ठीक आज सुबह आर्यन के स्थानांतरण से पहले वर्मा परिवार ने अपनी वार्षिक युवा पीढ़ी मूल्यांकन आयोजित किया था, ताकि उनकी शक्ति का परीक्षण किया जा सके। यह एक परीक्षण था जिससे वर्मा परिवार के हर युवा पीढ़ी के सदस्य को हर साल गुजरना पड़ता था। और आर्यन, जो खेती नहीं कर सकता था, कोई अपवाद नहीं था और हर साल बाकी सब सुधार करते थे। फिर भी आर्यन हमेशा खेती करने में असमर्थता की स्थिति में बना रहा। इसने अनिवार्य रूप से आर्यन को युवा पीढ़ी का हंसी का पात्र बना दिया। लोगों के मुंह में एक कचरा और निकम्मा। आज कोई अलग नहीं था। हालांकि उसे एक दशक से अधिक समय तक मजाक और अपमानित किया गया था, इसीलिए वह पहले से ही इसका आदी था और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ लोग उसे रहने नहीं देंगे। कई अहंकारी वर्मा परिवार के शिष्यों ने उसका रास्ता रोक दिया, उसे जाने से रोक दिया। उनके मौखिक उकसावों के बीच अंततः उनके बीच एक संघर्ष छिड़ गया। आर्यन शायद खुद को बहुत देर तक दबाने के कारण आज पीछे नहीं हटा और लड़ाई लड़ी। परिणाम अनुमानित था। आर्यन बिना किसी शक्ति के बुरी तरह से पिटा, जो उन कारणों में से एक था कि नया आर्यन एक चट्टान से कूदने के बाद इस शरीर में स्थानांतरित होने में सक्षम था। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आर्यन की नजर कोमलता से भरी हुई थी। शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने इस दुनिया की यादें हासिल कर ली थीं, या शायद इसलिए कि आरवी वास्तव में बहुत खूबसूरत थी, या शायद यह आत्मविश्वास था जो आर्यन ने सिस्टम होने से हासिल किया था। इस क्षण उसके दिल में एक मजबूत स्वामित्व की इच्छा उठी। वह आरवी पर दावा करना चाहता था, उसे कसकर अपनी बाहों में लेना चाहता था, उसे चुंबन करना चाहता था, उसे संजोना चाहता था। धमाका। तभी कसकर बंद दरवाजा अचानक लात मारकर खोल दिया गया। उड़ते हुए लकड़ी के टुकड़ों के बीच कई युवक अंदर चले आए। ठीक है आर्यन, आज सुबह का सबक काफी नहीं था और तुमने अभी भी मिस आरवी को अपने लिए दवा लाने की हिम्मत की। मिस आरवी की स्थिति क्या है और तुम्हारी क्या है? बस एक निकम्मा जो खेती नहीं कर सकता, फिर भी तुम मिस आरवी को अपने लिए दवा लाने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम जीने से थक चुके हो। उसका स्वर दुर्भावनापूर्ण था, जैसे कि आर्यन कुल प्रमुख का बेटा नहीं था, बल्कि कोई जंगली मुर्गा या कुत्ता था। जीत, तुम सब क्या करना चाहते हो? मैं अपनी पहल पर आई थी। भाई आर्यन ने मुझे धोखा नहीं दिया। आरवी ने देखा कि नवागंतुकों का मतलब परेशानी था और जल्दी से आर्यन की ढाल बन गई। जीत सप्तम बुजुर्ग के वंश से था, जो रुद्र का एक गुर्गा था, जो सप्तम बुजुर्ग का पोता था।
जीत का पीछा करने वाले तीनों युवक भी सप्तम बुजुर्ग के वंश से संपार्श्विक रिश्तेदार थे। आज सुबह वे वही थे जिन्होंने आर्यन को घायल किया था। ये चार लोग उच्च पदों पर नहीं थे, फिर भी उन्होंने आर्यन, कुल प्रमुख के बेटे को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। थोड़ा अहंकारी। मिस आरवी, आश्वस्त रहे, हम इस बच्चे आर्यन को आपको फिर से धोखा नहीं देने देंगे। आप पहले वापस जाओ, इसे संभालने के लिए हमें छोड़ दो। जीत ने धार्मिक आक्रोश के साथ बात की, जैसे कि आर्यन ने कोई जघन्य अपराध किया हो और वे स्वर्ग की ओर से कार्य कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें भाई आर्यन को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। आरवी न केवल खूबसूरत थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह जानती थी कि ये लोग क्या करने वाले थे। अगर वह चली गई तो वे निश्चित रूप से भाई आर्यन को नुकसान पहुंचाएंगे। मिस आरवी, क्योंकि यह बच्चा आर्यन खेती नहीं कर सकता है, उसने कहीं से कुछ चालबाजी सीखी होगी, एक तरह की मोहक विधि। आपको उसके शब्दों से धोखा नहीं खाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना सबसे अच्छा है। जीत ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उसे फिर से समझाने की कोशिश की। नहीं, मैं नहीं करूंगी। भाई आर्यन मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। आरवी के छोटे चेहरे पर एक जिद्दी नजर आई, क्योंकि उसने दृढ़ता से कहा। आरवी को एक तरफ हटने के लिए समझा नहीं पाने पर जीत ने उसके पीछे आर्यन को देखा। कायर, क्या तुम केवल एक महिला के पीछे छिपने की हिम्मत करते हो? क्या तुम बाहर आने और मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हो? एक महिला के पीछे छिपना किस तरह का कौशल है? भाई आर्यन खेती नहीं कर सकते और तुम्हें उन्हें चुनौती देने की हिम्मत है? आरवी ने कुछ झुंझलाहट के साथ जीत को देखा। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, आर्यन ने उसे रोक दिया। तुम किसे कायर कह रहे हो? आर्यन ने ठंडे स्वर में जीत से कहा। आर्यन समझ गया कि ये लोग जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए भेजे गए थे, अन्यथा वे इतने आक्रामक क्यों होते? और उनके पीछे खड़ा व्यक्ति कहने की जरूरत नहीं है, रुद्र सप्तम बुजुर्ग का पोता था। रुद्र ने लंबे समय से आरवी को लालसा किया था, लेकिन आरवी उसके प्रति ठंडी थी, फिर भी आर्यन के प्रति कोमल और भली थी। स्पष्ट विपरीतता ने रुद्र को ईर्ष्या से भर दिया, इसलिए वह अक्सर आर्यन को निशाना बनाता था, उसे अपमानित करता था और उसका मजाक उड़ाता था। आर्यन के आज सुबह जीत के साथ लड़ने का कारण भी रुद्र द्वारा जानबूझकर व्यवस्थित किया गया था। कारण, परीक्षण के दौरान आरवी ने आशा के साथ आर्यन को देखा। ओह, आर्यन नरम हड्डी हाल ही में एक कठिन हड्डी बन गया है ना? मैं कहता हूं कि तुम एक कायर हो तो क्या तुम आकर मुझे सबक सिखाना चाहते हो? आओ, एक महिला के पीछे मत छिपो। जीत की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने अहंकार से आर्यन की ओर अपनी उंगलियां झुकाई। तुम मौत मांग रहे हो तो मुझे दोष मत देना। आर्यन ने सिस्टम प्राप्त कर लिया था, वह अब दूसरों को अपना अपमान करने की अनुमति कैसे दे सकता था? जीत ने उसे केवल थोड़ा उकसाया और वह खड़ा हो गया। आर्यन, तुम उन्हें हरा नहीं सकते। तुम आरवी आर्यन को आवेगी न होने के लिए समझाना चाहती थी, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि उसका छोटा हाथ आर्यन द्वारा पकड़ा जा रहा था और उसे उसके पीछे खींचा जा रहा था। पलक झपकते ही वह केवल आर्यन की पीठ देख सकती थी। आर्यन, तुम उन्हें हरा नहीं सकते। तुम रोज कितनी सारी पेमेंट्स करती हूँ, बिल्कुल सेफली। तो